हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का कहानी है पुरानी हवेली की, जहां रात आज भी रुक जाती है। ये बात है 2016 की। मैं उस समय अपने एक दोस्त अमित के साथ एक छोटे से कस्बे में गया था। कस्बा बहुत शांत था। शाम होते ही बाजार बंद और 9 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा। हम वहाँ एक शादी में गए थे, लेकिन होटल मिलने में देर हो गई। तभी एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, अगर चाहो तो पुरानी हवेली में रुक सकते हो। मैंने पूछा, वहाँ कोई रहता है क्या? वो आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, रहता तो कोई नहीं, लेकिन हवेली खाली भी नहीं है। हम मजबूरी में मान गए। हवेली कस्बे के बाहर थी। चारों तरफ ऊंचे पेड़, टूटी हुई बाउंड्री और लोहे का भारी गेट। गेट अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर कदम रखते ही मुझे अजीब सी ठंड महसूस हुई, जबकि बाहर गर्मी थी। हवेली बहुत बड़ी थी। लकड़ी की सीढ़ियाँ, पुराने झूमर और दीवारों पर धूल जमी तस्वीरें। एक तस्वीर पर नजर अटक गई। एक औरत पुराने जमाने के कपड़ों में, आंखें बिल्कुल असली लग रही थी। नीचे लिखा था, कमला देवी 1943। रात करीब 11 बजे हम सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक ऊपर से चलने की आवाज़ आई। मैंने अमित से पूछा, तू चल रहा है क्या? उसने कहा, नहीं, मैं तो यहीं हूँ। आवाज़ फिर आई, धक धक, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। हमने सोचा शायद हवेली की लकड़ी होगी, लेकिन ठीक 12 बजे एक तेज आवाज आई, धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज सीढ़ियों से गिरी हो। मैं पानी पीने उठा। हाल में एक पुराना आईना था। मैंने जैसे ही आईने में देखा, मेरी परछाई मेरे साथ नहीं हिली। वो वहीं खड़ी रही और फिर मुस्कुरा दी। मैं घबरा गया। पीछे मुड़ा, कोई नहीं। जब दोबारा आईने में देखा, सब सामान्य। मैं पसीने से भीग चुका था। सुबह हम कस्बे में चाय पीने गए। मैंने दुकानदार से हवेली के बारे में पूछा। वो डर गया। बोला, आप लोग वहाँ रुके थे? फिर उसने बताया, 1943 में उस हवेली में कमला देवी रहती थी। उनका पति अंग्रेज अफसर था। एक रात कमला देवी ने पूरे परिवार को जहर दे दिया और खुद ऊपर वाले कमरे में फांसी लगा ली। लोग कहते हैं वो आज भी हवेली में किसी का इंतजार करती है। हमने सोचा आज ही निकल जाएंगे, लेकिन बारिश शुरू हो गई। रात के 1 बजे हमें किसी के रोने की आवाज़ आई। एक औरत की धीमी, दुखी, बहुत करीब से।
अचानक दरवाजा अपने आप खुला। एक ठंडी हवा चली और किसी ने कहा, इतनी देर कर दी तुमने? हमने देखा, सीढ़ियां पर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। हम भागने लगे। पीछे से आवाज आई, रुको। लेकिन जब मुड़े, कोई नहीं। बस हवेली की दीवार पर नाखूनों से लिखा था, जो एक बार आया वो दोबारा जरूर आता है। सुबह किसी तरह हम हवेली से बाहर निकले। आज 9 साल हो गए, लेकिन आज भी कभी कभी रात में मुझे सपने में एक पुरानी हवेली दिखती है और एक आवाज, अब वापस आ जाओ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसा ही रियल हॉरर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कमेंट में बताइए अगली हॉरर स्टोरी आपको किस टॉपिक पर चाहिए, मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलेंगे अगली कहानी में, लेकिन याद रखिए